स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। एक्चुअल में नर्नेस्ट इक्वेशन में क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरियस इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये जो है एक्चुअल में फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे फाइंड आउट की जाती है। जैसे हम सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर लेते हैं और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन लेते हैं, ठीक है। तो उस फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे हम क्या करते हैं कि अदर वेरियस इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सेल की वो वेरी करती है, वो फिक्स नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी रिलेशनशिप को सबसे पहले नर्नेस्ट ने शो किया था और उसने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम नर्नेस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो हम एक नॉर्मल इक्वेशन लेके इसको समझते हैं। देखिए, ये आपका मेटल है, ये आपका इसका प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक्वस। अब ये क्या करेगा, एन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक जनरल रिएक्शन है, हम इससे समझते हैं इसको। तो देखिए, हमारी बुक की एक डायरेक्ट जो है इक्वेशन है, डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। तो यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो गिब्स एनर्जी में चेंज है, डेल्टा जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में गिब्स एनर्जी में चेंज है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और क्यू जो है वो रिएक्शन कोशेंट है। अब देखिए, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो आप देखिए इसमें -NF सेल, इसको ऐसे लिखते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू कैसे लिखते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये कैसे आता है। -NF सेल जो है वो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट को कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में गिब्स एनर्जी लिखेंगे -NF सेल। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में गिब्स एनर्जी है तो इसको E0 की फॉर्म में लिखा, इसको G0 की फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब आप ये रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम, रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है एक्चुअल में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है अपने पास में, ये है M, क्लियर, और रिएक्टेंट क्या है आपका MN+, इस तरीके से। अब इनकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, डेल्टा जी की जगह हम क्या लिखेंगे, -NF सेल इक्वल टू -NF E0 सेल प्लस 2.303 RT log, क्या लिखेंगे, MN+, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये साइन जो है माइनस, पूरे साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखेंगे और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस और यहाँ प्लस की जगह माइनस, तो सारी साइन हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, NF सेल इजिकल टू NF सेल माइनस 2.303 RT log MN+। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक्चुअल में सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिट होती है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, यूनिट होती है। तो यहाँ पे M+ की जगह हम 1 लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रब करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1, ओके। क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे अब आप, M की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 है, ओके, यूनिट के इक्वल होती है सॉलिड स्टेट में, ओके। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इस NF को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे इसको NF से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे NF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, NF सेल कॉमन लेके इसको रिमूव कर देंगे हम, NF सेल माइनस NF को ऊपर नीचे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2.303 RT log 1/MN+, इस तरीके से लिखा। अब ये NF जो है वो कॉमन लेके मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ। तो इसको ऐसे लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E0 सेल
माइनस क्या आएगा 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन MN प्लस, इस तरीके से लिखा हमने। अब यहाँ पे देखिए ये 2.303 RT अपॉन F ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स होती है 0.059, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। ये n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और f होता है फैराडे कांस्टेंट, ये f फैराडे कांस्टेंट है, f फैराडे कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सेल का पोटेंशियल है। तो देखिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करता है, बाकी सारी जो है गैस कांस्टेंट फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, फैराडे कांस्टेंट जो है 96500 इसकी वैल्यू फिक्स है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 0.059। उसको मैं एडिटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log 1 अपॉन MN प्लस, ये आपका नर्नेस्ट इक्वेशन आपको मिल गई। ओके, अब आप यहाँ पे क्या होता है कि इसको ऊपर ले सकते हैं log 1 अपॉन MN प्लस को क्या लिखते हैं log MN प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल में माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा जब ये इसको आप ऊपर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई n log MN प्लस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन के लिए नर्नेस्ट की इक्वेशन कैसे, हम किसी भी सेल के लिए नर्नेस्ट की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम समझते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये देखिए ये ई नॉट सेल जो होती है वो क्या होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस तरीके से ई नॉट सेल के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये जिंक है, फॉर एग्जांपल जिंक कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है। ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं नर्नेस्ट पे। तो देखिए लिखते हैं हम ई सेल, ओके। इस ई सेल की जगह हम क्या लिखेंगे, जिंक टू जिंक +2, ठीक है। जिंक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। उसको कैसे लिखेंगे, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की जगह क्या लिखेंगे, जिंक टू जिंक +2, ओके, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितना हो रहा है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने लिखा नंबर ऑफ 2, n की जगह लिखना नंबर ऑफ 2, ठीक है। अब लिखते हैं लॉग, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है आपका जिंक +2, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट माना जाता है तो उसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी ये रिएक्शन जो है हम यदि उल्टा कर देते हैं, यदि इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, जिंक +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो किस में कन्वर्ट होता है, जिंक। ये रिएक्शन होगी रिडक्शन की रिएक्शन। इसके लिए देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, ई जिंक +2 टू जिंक, जिंक +2 टू जिंक, क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट जिंक +2 टू जिंक माइनस 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है 2, ठीक है। लॉग कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है 1 अपॉन रिएक्टेंट क्या है आपका, प्रोडक्ट तो ये सॉलिड स्टेट में है 1 अपॉन जिंक +2, ओके, ये हो गया। अब इसको हम ऊपर लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो देखिए ई नॉट जिंक +2 टू जिंक प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग जिंक +2, ओके, ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्स होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन आप उल्टा कर देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये रिडक्शन की, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये रिडक्शन की रिएक्शन है, ठीक है। आप जब साइन उल्टा कर देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में, ये Cl2 गैस, ये क्या करती है 2 इलेक्ट्रॉन को, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम। 2 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट होता है आपका Cl माइनस में, इसमें Cl माइनस में कन्वर्ट होता है एक्वस कंडीशन में। तो देखिए इसके लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, Cl2 टू Cl माइनस, ये Cl माइनस के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ई नॉट कैसे लिखेंगे, Cl2 टू Cl माइनस, क्लियर, माइनस 0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉग क्या लिखेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक्चुअल में गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह गैस का हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे Cl माइनस, और यहाँ पे ये एक्चुअल में किस में चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर में चली जाएगी, है ना। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे PCl2, तो जब गैस होती है तो वहाँ पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए निकल सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, निकल +2 प्लस Ag सॉलिड, ये रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, नॉनेस्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए नॉनेस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए नॉनेस्ट इक्वेशन लिखते हैं, ई सेल लिखेंगे, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, आपको इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है क्योंकि ये एक्वस फेज में है ना। तो ई सेल को कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई सेल लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे, आप इसकी पहले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्या लिखेंगे, निकल की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई Ag की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया आपका डिवाइडेड बाई आपका Ag +1 की फॉर्म में था, ठीक है। और ये 2 जो है वो इसके स्क्वायर में चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ई नॉट सेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हैं। तो ई कैथोड की जगह आप क्या लिखेंगे, आपका जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम कैथोड में लिखेंगे, रिडक्शन हो रहा है Ag+1 से Ag में, तो इसको कैसे लिखेंगे, Ag+1 टू Ag, इस तरीके से लिखेंगे। माइनस कैथोड कैसे लिखेंगे, ई निकल को क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको एनोड की फॉर्म में लिखेंगे, निकल +2, इस तरीके से हम ये ई नॉट सेल की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस आपका ये Ag, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोलर, क्लियर। अब देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक्वस इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.130 मोलर, प्लस
आपका किस में कन्वर्ट होगा, Ag, ये Ag+1 है, ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब आपको ई सेल पूछा है कि इस रिएक्शन की ई सेल कितनी है, ई सेल आपको फाइंड आउट करना है। ई नॉट सेल जो है वो आपको दे रखा है 3.67 वोल्ट, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप ई सेल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ई सेल, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, ई सेल निकालना, ई नॉट सेल दे रखा है, तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे ई सेल का, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग, क्या लिखेंगे आप, Mg+2 अपॉन Ag+1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये रो जो है वो स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, ई सेल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब आप ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कीजिए 3.67 माइनस 0.059 एच लिखिए। एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 है ना, Mg से Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे Ag+1 से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है। ठीक है, लॉग क्या लिखेंगे, Mg की कॉन्सेंट्रेशन लिखिए 0.130 डिवाइडेड बाई आप Ag की कॉन्सेंट्रेशन लिखिए 0.0001, ओके, उसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3.67 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.130 अपॉन ये कितना है, 30 और 1 है, तो ये 10⁻⁻4 है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे आप, 10⁻⁻8 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा, तो 3.67 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.130 इंटू 10⁻⁻8, नीचे है तो ऊपर जाने पे +8 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अब आप यहाँ पे ये पॉइंट को एक इस तरफ लिखिए, यहाँ पे 10 कम कर दीजिए, यहाँ 10 से डिवाइड करके यहाँ पे 10 कम कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। ठीक है, एक आपने यहाँ पे डेसिमल इस तरफ ले लिया, ठीक है, 0.13 से 1.3 कर दिया तो यहाँ पे 10⁻7 आ जाएगा। अब ये 7 इसका लॉग 1.3 इंटू 10⁻7 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन अपॉन 7 लॉग 1.3। ठीक है, और इसको माइनस किस में से किया था, 3.67। ओके, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई, लॉग 1.3 कितना, लॉग 2 का लॉग कितना होता है 0.3010, लॉग 1.3 का लॉग उससे भी कम आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस सब से और इसमें से माइनस कर देंगे, आपको ई सेल। देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नर्नेस्ट इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नर्नेस्ट इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पढ़ रहे हैं हम। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, एक रिएक्शन लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि जैसे इसको डेनियल सेल मान लीजिए आप, ये डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में क्या था, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप देखिए कि जब, और इसको एक एक्सटर्नल सर्किट में आप वोल्टमीटर से इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए कि जैसे ही आप यहाँ पे की इंसर्ट करके आप जब इसमें की इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा
कि करंट का फ्लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन जो जिंक के इलेक्ट्रोड से आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होंगे, और करंट जो है वो आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होगी। ओके, तब क्या होगा कि ये जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक के इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कॉपर में चले जाएंगे। कॉपर में क्या होगा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर +2 आयंस है वो दो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी कुछ समय के बाद, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। लेकिन ये एक्चुअल में कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि इधर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन जो है, जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ टाइम के बाद में कोई चेंज नहीं आता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्चुअल में चेंज नहीं शो करेगी। तब क्या होगा, तब यहाँ पे वोल्टमीटर में आपको रीडिंग 0 हो जाएगी, ठीक है, वोल्टमीटर में रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीनिंग क्या है कि आपका सेल में एक्चुअल में ई सेल जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये आपका जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा जब दोनों तरफ जो है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तब। अब देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन हम पहले लिखते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, तो क्या होती है, ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। ये एक्चुअल में इस रिएक्शन लिखते हैं इसकी, देखिए इसकी रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जिंक ये सॉलिड है प्लस कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या फॉर्म करता है, जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन है डैनियल सेल की। अब देखिए यहाँ पे लॉग क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट माना जाता है सॉलिड स्टेट में, इसकी भी यूनिट माना जाता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम ये प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट लिख देंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जिंक +2 क्लियर डिवाइडेड बाय कॉपर +2, इस तरीके से लिख देंगे हम इसको। ओके, अब देखिए ये जो था आपका इक्विलिब्रियम से पहले, इसको एक्चुअल में रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना, Q से हम डिनोट करते थे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, Kc के इक्वल हो जाती है, तो हम इसकी जगह पे Kc को पुट कर देंगे, तो ई सेल जो है वो आपका 0 हो जाएगा, है ना, ई सेल 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन रीच हो गई है। तो मैं ई सेल की जगह 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं ई नॉट सेल लिख दूंगा, है ना, सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में कितना है वो लिखा है मैंने, 2.303 RT अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कॉपर +2 जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और उसको F एज इट इज लिख दिया, लॉग Zn +2 पर कॉपर +2 को मैं क्या लिखूंगा, Kc। अब देखिए यहाँ पे ई सेल को उधर ले जाएंगे, यहाँ फिर ये वैल्यू उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो मैं इसको उधर ले गया, 2.303 RT अपॉन 2F log Kc। ओके, यहाँ पे एक्चुअल में किसी और रिएक्शन के लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, तो इसको n लिख सकते हैं आप, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड जो है वो रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है, तो इसका आप यूज़ करेंगे। जैसे Kc की वैल्यू, ई सेल आपको वैल्यू गिवन है तो आप Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं, डैनियल सेल के लिए, है ना, तो डैनियल सेल के लिए ई सेल कितना है आपका, इस 2.303 RT अपॉन F, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 0.059, ये वैल्यू है। और डैनियल सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैंने अभी बताया था 2 होता है, क्लियर, लॉग Kc एजिटी लिखेंगे हम, Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब डैनियल सेल के लिए आपका स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, ई नॉट सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, इसकी जगह पे 1.1 वोल्ट पुट कर देंगे, 1.1.059/2 log Kc,
ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.059 इक्वल टू लॉग के सी। तो ये जो आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 37.28 ये आएगी। अब आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेने के बाद में आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, इसका एंटी लॉग लीजिए। तो एंटी लॉग कैसे लिखेंगे, 37 प्लस 0.28 इस तरीके से लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 37 को लॉग 10 टू पावर 37 प्लस यहाँ पे 0.28, मतलब ये किसका लॉग होता है, लॉग 2 का, है ना। लॉग 2 0.3010 ये आपका किसकी वैल्यू होती है, लॉग 2 की। और यहाँ पे 0.28 है तो लॉग 2 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, लॉग 2। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लॉग एंटी लॉग कट जाएगा तो ये वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2 × 10 टू पावर 37। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, के सी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, 2 × 10 टू पावर 37। अच्छा, ये के सी क्या शो करता है, ये के सी जो है वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये एक्चुअल में रिएक्शन के एक्सटेंट को शो करता है, रिएक्शन के एक्सटेंट को शो करता है, मतलब ये रिएक्शन कितनी लंबी चलेगी उसको बताता है। और इस इक्वेशन की हेल्प से हम एक्चुअल में आपके पास में जब ई सेल है तो आप के सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या के सी है तो आप ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। के सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपके पास में सेल का पोटेंशियल आपको पता है, आप के सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको एक इक्वेशन देते हैं, तो ये कॉपर सॉलिड प्लस Ag+1 एक्वस, ये फॉर्म करेगा कॉपर +2 एक्वस प्लस Ag सॉलिड। ओके, ये आपके पास रिएक्शन है। इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ई सेल जो स्टैंडर्ड स्टेट में 0.46 वोल्ट आपको गिवन है। कितना है, 0.46 वोल्ट। आपको के सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए और यहाँ पे हम लिखते हैं ई सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन एन की जगह कितना लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, लॉग के सी लिख देंगे हम। इसको फाइंड आउट करना है, लॉग के सी को। ई सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.46। ओके, 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू आपको पता है 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के सी। ओके, उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.46 × 2 डिवाइडेड बाई 0.059 इक्वल टू लॉग के सी। अब आपके पास लॉग के सी की वैल्यू आ गई, आप के सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका नर्नेस्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन है वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये इलेक्ट्रोड है, आप इसको डेनियल सेल मान सकते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है और ये आपका यहाँ पे वोल्टमीटर आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है कि
केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन चलती है ना। जैसे ये डेनियल सेल है तो जिंक जो है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चलती है, तो उस केमिकल चेंज से एक्चुअल में क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी एसोसिएट होती है। तो इस केमिकल चेंज से कौन एसोसिएट होता है, वो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी एसोसिएट होती है। ये गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो है वो आपका केमिकल चेंज से एसोसिएट होता है। अब देखिए कि जब आप किसी इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो देखिए वहाँ पे वर्क डन होता है। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो क्या होगा, ये एक्चुअल में वर्क डन होगा। वर्क डन कैसे होगा कि इस एक्सटर्नल सर्किट में आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन होता है। ये वर्क डन किसके बराबर होगा, ये वर्क डन इक्वल होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के, और एक्चुअल में क्या होता है, एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होता है उसकी इक्वल होगा। तो 1 सेकंड में चार्ज एक्चुअल में करंट के इक्वल होता है। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, IT, है ना। एक सेकंड में चार्ज कितना होता है, तो 1 सेकंड में एक्चुअल में यूजफुल वर्क डन कितना होगा, एक सेकंड में कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके इक्वल होगा। अब देखिए इसकी जो रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, ये रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इस सेल में कितना यूजफुल वर्क जो है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन कितना होता है उसके इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन के इक्वल होता है। ओके, ये मैक्सिमम वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, तो इन सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका ई सेल के इक्वल होगा, सेल के पोटेंशियल के इक्वल होगा, है ना। तो हम इसकी जगह पे ई सेल लिख सकते हैं। और अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो n इंटू एफ ये इक्वल होगा। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और f क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल जो ये फेराडे कांस्टेंट है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज उसके इक्वल है, और n है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस चार्ज की जगह NF लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिस्टम जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करने के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। सराउंडिंग मतलब एक्सटर्नल सर्किट में आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे एक्चुअल में वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो आप यहाँ पे कन्वेंशन के तौर पे क्या लिखेंगे, साइन माइनस, नेगेटिव साइन आप यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वर्क डन जो है वो नेगेटिव में लिखेंगे। तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, NF E0, एक्चुअल में E0 सेल लिखेंगे जब गिब्स एनर्जी जो है वो आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब देखिए कि ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है, जब डेल्टा जी की वैल्यू जो है रिएक्शन की नेगेटिव होती है, तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन यदि डेल्टा जी की वैल्यू जो पॉजिटिव है ये स्पॉन्टेनियस होगी। यदि डेल्टा जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन एक्चुअल में ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन। अब देखिए आपकी E0 सेल की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, इसका मीनिंग है कि सेल की रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, क्लियर। और ई सेल की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो मतलब सेल की रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप माइनस साइन यूज कीजिए, है ना, माइनस NF E0 सेल। ओके, तो ये आपका हो गया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक्चुअल में
कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो मैंने आपको शो करके दिखाया। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।